डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तब उतने पोर्शन को सुन्न कर देता है, जहाँ ऑपरेशन के समय चीरा लगाने पर भी दर्द की फीलिंग क्यों नहीं होती है? बाकी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है एवं जितना पोर्शन सुन्न किया, उसको छोड़कर बाकी स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। जहाँ ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ आत्म प्रदेश तो है, फिर वहाँ का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न समझ में आया आपको? डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, तो कुछ लोकल एरिया में जो एनेस्थीसिया दे देता है, तो उतना उतना एरिया सुन्न हो जाता है, तो वहां पर दर्द की फीलिंग नहीं होती और बाकी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है। तो अपने को ऐसा ही मानना है अभी कि ये एक निमित्त नैमित्तिक स्थिति है, संबंध है, यानी ये ऐसी क्रिया है कि जब निमित्त नहीं मिलेगा तो इधर ज्ञान भी नहीं होना है और ज्ञान नहीं होना है उसमें निमित्त नहीं मिलना है, पर ये कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस मतलब संयोग है। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने एरिया में जो एनेस्थीसिया दिया गया, तो उतने एरिया से उसको मैसेज ट्रांसफर नहीं हो रही है जिससे कि वो मति ज्ञान कर सके आत्मा। पर मति ज्ञान स्वयं की योग्यता से ही कर रही है आत्मा ना, उसमें वो मात्र एक निमित्त है। तो ये अब ऐसी स्थितियां होती है कि जब जब ये होगा तब तब वो होगा, जैसे थोड़ी देर पहले बात आई थी। लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने स्वयं स्वतंत्र है, दोनों वस्तुएं स्वतंत्र चल रही है ना, दोनों का कार्य स्वतंत्र चल रहा है। अब ये कोइंसिडेंस है कि जब जब इसमें ऐसा हो रहा है तब तब उसमें वैसा हो रहा है, पर फिर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक कर्ता और दूसरा एक कारण और दूसरा कार्य या एक कर्ता और दूसरा कर्म का संबंध नहीं है, दोनों स्वतंत्र है। और बाकी इंद्रियों का भी ज्ञान हो रहा है, मतलब शयोपशम है। लेकिन फिर भी जैसे आंख में दिखने का शयोपशम है, लेकिन सामने पर्दा आ गया, तो दिखने का, पीछे दिखने की जो योग्यता थी वो योग्यता होते भी काम नहीं हो रहा है। तो उन्हें पर्दा निमित्त है। पर्दा क्या काम कर रहा है? पर्दा सिर्फ पर्दे का काम कर रहा है और आत्मा जो जानने का काम कर रही है। लेकिन जब जब पर्दा होता है तब तब आत्मा नहीं जानती। ये एक वर्तमान उदय के अनुरूप के लिए, नियति के अनुरूप के लिए एक कोइंसिडेंस वाली व्यवस्था है। जैसे इसका उदाहरण आता है कि जब जब सूर्योदय होता है तब तब मुर्गा जो है आवाज करता है, पर मुर्गे के आवाज करने से सूर्य उग जाता है या जग जाता है और उग जाता है, ऐसा नहीं होता। वो अपना काम करता है मुर्गा, और सूर्य अपना काम करता है। कदाचित किसी एरिया में मुर्गा नहीं है तो भी सूर्य उदय होता है, और जहां सूर्य अस्त है तभी कभी कभी मुर्गा आवाज दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बंधे हुए, दोनों स्वतंत्र हैं। पर कोइंसिडेंटली कई बार ऐसा होगा कि मुर्गा बांट दे रहा है और उधर सूर्य थोड़ी देर बाद उदित होता है। आपसे जैसे ऑपरेशन हुआ उस समय डाल के उसमें नहीं कर दी, और अपन ऑपरेशन हो गया सब पता नहीं चले, और ऑपरेशन होने के बाद पता चलता है हाँ, पता पड़ता है ना। तो वही फिर हो जाके मतलब एक निमित्त उपादान का ऐसा सहयोग संबंध है बस अभी, कि जब जब निमित्त की योग्यता नहीं होगी तब तक उपादान की भी योग्यता नहीं होगी। तीनों तरह के अपने को केसेस मिलेंगे। कहीं जगह ऐसा होगा उपादान की योग्यता है, निमित्त, पर्टिकुलर निमित्त की योग्यता नहीं भी है, तो भी काम हो रहा है। कई जगह ऐसा होगा कि निमित्त की योग्यता है लेकिन उपादान की योग्यता ही नहीं है, तो निमित्त प्रभावी है, प्रबल है, तो भी काम नहीं हो रहा है। और तीसरा ऐसा होगा कि जब जब निमित्त की योग्यता होगी तब तब उपादान की भी योग्यता होगी। अब हम बोले कि एनेस्थीसिया लगा इसलिए जानने में नहीं आ रहा है, तो ज्ञानी बोलते हैं ऐसा मानने में क्या तकलीफ है कि जानने में नहीं आने का था ना, इसलिए एनेस्थीसिया लगा। तो इसलिए अपन दोनों को कोरिलेटेड नहीं माने, दोनों सेपरेट हैं। अभी जैसे 11 बजे मरीज पहुंचा और 11 बजे का टाइम दिया था एनेस्थीसिया लगने का, और आज डॉक्टर के यहाँ मेहमान आ गए और डॉक्टर 1.5 घंटे लेट हो गया है। सब तैयारी है, सिर्फ एनेस्थेसिस्ट नहीं है। अब 12:30 बजे उसका योग था, तो 12:30 बजे एनेस्थेसिस्ट पहुंचा और उसने वहां पर वो लगाया। तो अब अपन क्या बोले, 11 से 12:30 का शेड्यूल तो था एनेस्थेसिया का, फिर काम क्यों नहीं हुआ? तो हाँ, मतलब ये दोनों का ऐसा वो है सहयोग कि इधर एनेस्थेसिया का लगना, इधर ज्ञान का ना होना। पर एनेस्थेसिया के कारण ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हम बोले ज्ञान नहीं हो रहा था इसलिए एनेस्थेसिया लग गया, तो आप नकार नहीं सकते बात। हाँ, व्यवहार में हमने क्या करा, कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए हैं और वही हमको दिखता है। लेकिन हम स्वतंत्रता जब देखेंगे तो हर वस्तु का परिणामन और हर वस्तु का कार्य अपने हिसाब से चल रहा है, सब अपने अपने फ्लो में है। 32 दांत हैं, एक दूसरे के सहारे हैं, ऐसा हम बोलते हैं। एक दांत भी निकला फिर ढीले हो जाएंगे बाकी दांत, पर ये कौन किसको सहारा दे रहा है? तो ऐसी स्थिति है। और फिर अचानक एक दांत निकल जाता है, तब कौन सा निकलेगा अपने को पता नहीं। तो ये सब क्या है कि हमारे आरोपित कथन रहते हैं कि इसके कारण से ये हो रहा है, इसके कारण से ये हो रहा है। अब लोक व्यवहार चलाना है तो ऐसे कथन करना पड़ेंगे, लेकिन आनंद से जीना है
तो सबको स्वतंत्र कर दो और आप भी स्वतंत्र हो जाओ, और सहज सिस्टम को देखो और सहज हो जाओ। देखिए, आनंद से जीना है तो सही प्रिंसिपल पे आना ही पड़ेगा। अब लोक व्यवहार में हम क्यों नहीं जीते हैं उसमें? क्योंकि हमारे को कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, तो हम कहीं ना कहीं लिंक करते हैं अपने आप को, जोड़ते हैं किसी ना किसी से। तो किसी को निमित्त को बोलते हैं तू महान है, तू प्रबल है, इसलिए तू मेरा काम कर दे, मतलब उसका वो लेते हैं सहारा। पर काम होना है तभी होता है। इसलिए दो दृष्टि अलग बनाना, एक व्यवहार दृष्टि है, वो सत्य नहीं लेकिन व्यवहार चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, और एक वास्तविक दृष्टि है जो बिल्कुल तार तार कर देती है कि हर वस्तु की स्वतंत्रता है और हर वस्तु की सहजता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो आपका राग द्वेष निवृत्त भी होगा और आप सुख शांति आनंद को भी प्राप्त करेंगे।